शारदा यूनिवर्सिटी आगरा के आनंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई ड्रिवन इंटेलिजेंस सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबिलिटी 2026 विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से आए शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने एआई आधारित तकनीकों के जरिए सतत विकास पर मंथन किया। कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रहम खरे ने कहा कि हायर एजुकेशन में एआई का उपयोग रिसर्च की गुणवत्ता को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से इनोवेशन आधारित सोच विकसित करने का आह्वान किया और कहा कि टेक्नोलॉजी तभी सार्थक है जब उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो। मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आने वाले समय में हर क्षेत्र की आवश्यकता बनेंगे। इस मौके पर शारदा यूनिवर्सिटी आगरा की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के सस्टेनेबल फ्यूचर का मजबूत आधार है। इसी के साथ उन्होंने विद्यार्थियों से समिति और एनवायरनमेंट की समस्याओं के समाधान के लिए आई आधारित टेक्नोलॉजी विकसित करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि एआई आधारित इंटेलिजेंस सिस्टम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एनवायरमेंटल प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में रिवोल्यूशनरी बदलाव ला सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि डाटा बेस्ड डिसीजन सिस्टम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए यह भूमिका निभाएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से समिति ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर फोकस करने का भी आह्वान किया गया। तो हम लोग जो किसानों से बकरी पालकों के साथ डील करते हैं उसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि किसानों को एआई और मशीन लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि उनको कैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो अब भारत में लगभग 15 करोड़ बकरियां हैं, उनको बीमारियां भी होती हैं और कैसे होती हैं। तो हम लोग एआई के साथ उससे जो डाटा एनालिसिस करके हम लोग किसानों को पहले से ही बता सकते हैं कि ये आपके इस क्षेत्र में ये बीमारी आने का खतरा है इस मौसम के अंदर, तो आप उसके हिसाब से कैसे टीकाकरण कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसी तरह से कई सारे किसानों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो कैसे अपने जानवर को बेचे या उसके आगे प्रोड्यूस होते हैं दूध को या मीट को आगे कैसे मार्केटिंग करें। तो उस सिस्टम के लिए हमारे जो एआई उसमें भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकती है कि कैसे हम लोग इसकी मार्केटिंग चैनल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो हम इसके लिए बड़ा सोचते हैं तो बड़ा सोचते हुए हम देखते हैं कि भारत में एक्सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो हमारे मिल्क है, मीट है, अंडे हैं, इनको हम जो एक्सपोर्ट के लिए लेके जाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी बात आती है कि ये इसके लिए हमें ट्रेसेबिलिटी की ज़रूरत होती है कि कैसे उसको हमने कहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ, उस जानवर को क्या खिलाया गया था, उसको कौन सी दवाई दी गई थी, उसके कितने केमिकल्स के कितने अवशेष बचे हैं मीट के अंदर, दूध के अंदर, अंडे के अंदर, उसके बारे में जानकारी जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं। तो ये एआई के साथ हम लोग उसको पूरे चैनल को पता कर सकते हैं, जिसके साथ कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है। जो मोदी सरकार जी का है कि हम विकसित भारत में एक बहुत एग्रीकल्चर को और लाइव स्टॉक को एक व्यवस्थित तरीके से करें, उसके लिए एआई और मशीन लर्निंग बहुत बड़ा टूल प्ले कर सकते हैं। इसी को देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस की गई है जिसके अंदर हम लोग केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान शारदा यूनिवर्सिटी के साथ आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ एक एमओयू भी साइन कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग कैसे मिल के हम लोग काम कर सकते हैं, इसके बारे में आगे और संभावनाएं देखी जाएंगी। एआई को कहीं ना कहीं चैलेंज और एक अवसर देख जा रहे हैं, दोनों चीजें कही जा रही हैं। कैसे मानते हैं स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक रहेगा ये एआई? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग आने से बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, परंतु मेरी सोच अलग है। इससे मुझे लगता है कि बहुत सारी नौकरियां और आएंगी। और जो एक हमारे भारतवर्ष में क्या है कि बहुत बड़ा एक लोग हैं जो कि 45% जो पॉपुलेशन है वो अभी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, जिसके एम्प्लॉयमेंट के लिए आती है। तो हमें जबकि उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, तो हम एआई टूल्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं कि उसकी दूध देने की क्षमता बढ़ेगी, मीट पैदा करने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ हम लोग उसको कैसे आगे साफ़ सुथरे ढंग से हाइजेनिकली प्रोड्यूस करना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को लागू करना, ताकि जो हमारा जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर वो हमेशा ही क्वालिटी प्रोडक्ट रहे और उसकी मार्केट में डिमांड रहे।
अभी आप लोग बहुत लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि जो हमारा दूध है, उस जो मीट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि इसमें अडल्ट्रेशन है, वो चीज़ है। तो हम लोग जो एक सिस्टमेटिकली इसको काम को करेंगे, जब दूध प्रोड्यूस हो रहा है फार्म लेवल पे, वहाँ से लेके कंज्यूमर तक पहुँचता है, तो पूरी साइकिल को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको वैल्यूएट कर सकते हैं कि कहीं पे भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कि इसकी अडल्ट्रेशन हो सकती है, उसको हम उस लूप को प्लग कर सकते हैं, उस जो जहाँ पे भी होने का खतरा है वहाँ पे उसको हम बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वालिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी मार्केटिंग चैनल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, एआई ड्रिवन इंटेलिजेंट सिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हमारा जो भाषण था वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के प्रति था। स्टूडेंट्स के और एक संदेश और मैसेज देने के लिए कोशिश किया कि जिस तरह से इंडियन पॉपुलेशन से इंडिया विकसित भारत के और आकांक्षा रखते हैं और विकसित भारत बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इस और अगर हमको काम करना है तो हमें टेक्नोलॉजी में लीड लेना पड़ेगा। और आईटी प्रोफेशनल्स जो इंडिया में हैं, जो आईटी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के तौर पे जो एक्सपोर्ट करता है, उससे ऊपर हमको आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। यानी कि एआई बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपना होना चाहिए। इस दिशा में बच्चों को हमने प्रभावित और उत्साहित करने का प्रयास किया है। और एआई लिटरेसी के साथ हर बच्चे जाएं, पास आउट हों और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और को देखते हुए और इंडिया का विकसित भारत के और इंडिया का जो करेंट नेशनल क्वांटम मिशन है, सेमिकॉन मिशन है और बाकी सारे जो भी टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करने के लिए वाइड एप्लीकेशन एंड प्लानिंग ऑफ 6G, सो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है, उसमें जो स्किल का रिक्वायरमेंट होगा उसको देखते हुए बच्चे अपने आप को तैयार करें और विकसित भारत में योगदान करें। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब भी होगी जब एक्सपोर्ट क्वालिटी का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा। और भारत सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया में और यूथ सबसे ज़्यादा हैं, तो इस यूथ को जिस नया स्किल के साथ जितना तैयार कर लेंगे और बच्चे जितना तैयार होंगे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये भी हमने थोड़ा इम्पोर्टेंट समझने का कोशिश किया है कि करेंटली जिस तरह से दुनिया में वातावरण, इकोनॉमिक वॉरफेयर, टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का एक चल रहा है, उसमें इंडिया को एक जगह में बहुत जल्दी से स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया इज़ कैपेबल, क्योंकि हमारे ही जितने लोग हैं वो बड़े बड़े कंपनी को चालना कर रहे हैं और उनमें उनका काफ़ी योगदान है। थिंग इज़ दैट हम इंडिया में अभी उसको स्वावलंबी बनाने के लिए हम खुद इंडिजीनियस सिस्टम डेवलपमेंट करके और जो भी अदर एग्रो बेस्ड और हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट हमने बनाया, अपना टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट में भी हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी तेज़ी से हमारा लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। देश में रोकने के लिए हमें कंपनी जो सेट है उनको सैलरीज इस तरह से देनी पड़ेंगी, हमें उनको इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी कि वो बाहर का पैसा उनको आकर्षित ना कर पाए। हम क्या दे सकते हैं, हम उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, अच्छे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं जो आजकल कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का विजन भी है स्किल्ड इंडिया, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है वो स्किल्ड रहे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़े और उसके अलावा यहीं पर हम इतनी स्किल्स जनरेट कर लें कि हमारे बंदे बाहर जाएं ना। तो उनका फोकस जो है वो यही है। डीजी मानसा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।